गिनती अध्याय 13। कन्नान देश में भेदिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कन्नान देश जिसे मैंने इजराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा ने यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजराइलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं: रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र शमू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यपुत्रे का पुत्र कालेब, इसाकार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र यिग्गाल और एप्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से राबू का पुत्र पलपी और जुबुलून के गोत्र में से शोदी का पुत्र गदिएल। यूसुफ वंशों में मनसे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमली का पुत्र अमीएल, आसेर के गोत्र में से मिकाएल का पुत्र शतूर, नप्ताली के गोत्र में से बोप्शी का पुत्र नहूबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गोएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कन्नान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि मैं कैसा हूँ, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवंत है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे दोनों कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और वे तंबू में रहते हैं या गढ़ या किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, और उसमें वृक्ष है या नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पकी दाखों का था। इसलिए वे चल दिए और शीन नामक जंगल में से रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश से होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशे और तलमे नामक अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के शोर से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इजरायली वहाँ से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारन जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर काबेल ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। थैंक यू।